नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर के बीच आज मुंबई में होगी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में 1816 करोड़ की परियोजनाओं से प्रदूषण मुक्त होगी यमुना। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे योजनाओं की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय दौरे पर कैनबरा पहुंचे। रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के साथ करेंगे मंथन। इजराइल और हमास के बीच शांति योजना के पहले चरण पर सहमति बनी। समझौते के तहत सभी बंधकों की जल्द रिहाई के साथ ही इजरायली सेना निर्धारित क्षेत्रों तक हटेगी पीछे। और महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापत्तनम में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। अपने पहले 2 मैच जीत चुकी टीम इंडिया के हौसले बुलंद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ मुंबई में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों के साथ भी वार्तालाप करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में भी भाग लेंगे और इस अवसर पर मुख्य संबोधन भी देंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 दुनिया भर के नव प्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंकरों, नियामकों, निवेशकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत प्रमुखों का एक साथ मंच है। आयोजन में 75 से अधिक देशों से 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों के भाग लेने की आशा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज शाम को राष्ट्रपति राजकोट पहुंचेंगी। कल 10 अक्टूबर को राष्ट्रपति गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे और सासन गिर में स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। अगले दिन 11 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम आज शाम करीब 4 बजे दिल्ली के विकासपुरी में होगा, जहां आधुनिक सीवरेज नेटवर्क परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्री यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान को बल मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कैनबरा पहुंचे। कैनबरा स्थित संसद भवन में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने उनका स्वागत किया। ये यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि CSP की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। वहीं अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। साथ ही सिडनी में एक व्यापारिक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इस बैठक में दोनों पक्षों के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की योजना है, जो सूचना साझा करने, समुद्री क्षेत्र और संयुक्त गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएंगे।
इसके अलावा ये यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए नई और सार्थक पहल की तलाश करने का अवसर प्रदान करेगी। साल 2014 के बाद किसी रक्षा मंत्री की ये पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल और हमास दोनों ने उनकी गाजा शांति योजना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल एक मजबूत और शांति की दिशा में पहला कदम उठाते हुए अपनी सेना को सहमत रेखा पर वापस बुलाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा करते हुए इसे शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने उनके शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस चरण के तहत सभी बंधकों की रिहाई और गाजा से इजरायली सेनाओं की एक तय समय सीमा तक चरणबद्ध वापसी का प्रावधान है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह इजराइल के लिए एक महान दिन है, हम अपने सभी बंधकों को घर लाएंगे। उन्होंने ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी टीम का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। खेल की खबरों में महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापत्तनम में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम अपने पहले 2 मैच जीत चुकी है, वहीं दक्षिण अफ्रीका को 1 मैच में जीत और 1 में हार मिली है। दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एक तरफा दबदबा रहा है। वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 33 मैचों में आमने सामने हुई हैं। इनमें से 20 में भारत और 12 में दक्षिण अफ्रीका टीम ने बाजी मारी है। इसी तरह एक मुकाबला बेनतीजा रहा। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इस मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी है। आईसीसी ने पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी की है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। रविंद्र जडेजा ने आईसीसी पुरुष टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 25वीं रैंक हासिल की है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 12वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। साथ ही अपने करियर में पहली बार उन्होंने 700 रेटिंग अंकों का आंकड़ा पार किया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।